सपोज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और पोर्टेबल गेमिंग में इस वक्त हमारे पास सिर्फ निंटेंडो और स्टीम डेक है। स्टीम डेक का काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो फॉर द फेमस कंटेंडर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ निंटेंडो स्विच आता है। तो पोर्टेबल गेमिंग अगर आपने करनी है तो मॉडर्न एरा में या आप एंड्रॉइड गेमिंग कर सकते हो या फिर आप निंटेंडो पे गेमिंग कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली एक नया कंटेंडर आया गेमिंग इंडस्ट्री में जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। अगर आप लोगों को कॉलकम का नहीं पता, कॉलकम जो स्नैपड्रैगन्स के प्रोसेसर बनाता है, जो सैमसंग के मोबाइल्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉलकम ने पिछले दिनों रेजर के साथ एक कोलैबोरेशन करके अपनी एक गेमिंग पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस का एक प्रोटोटाइप बनाया। अच्छा, उसमें शोकेस किया गया और डिवाइस का नाम G3X रखा गया। उसमें प्रोसेसर क्योंकि स्नैपड्रैगन 3GX यूज़ हुआ था, वो एक हेल्ड गेमिंग डिवाइस थी जिसमें 6.65 इंच 120 हर्ट्ज डिस्प्ले था, हैप्टिक फीडबैक थी, एक्टिव कूलिंग थी और एक सेट ऑफ बटन्स था कंट्रोलर्स की तरह। लेकिन द मेन आइडिया है वॉज कि ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसके ऊपर गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली एक स्किन लगाई गई थी जो आपके बेसिकली एंड्रॉयड गेमिंग के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अब ये मॉडर्न एरा में ज़्यादा सेंस बनाती है क्योंकि क्लाउड गेमिंग जैसे गेम पास और प्ले स्टेशन भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। इस तरह की क्लाउड गेमिंग जैसी सर्विसेज हमें एक डिवाइस की एक ज़रूरत अब पैदा कर रही हैं कि वी नीड अ पोर्टेबल डिवाइस फ़ोन के अलावा जिसकी स्क्रीन या तो थोड़ी सी बड़ी हो और उसके साथ एक फिटेड कंट्रोलर हो जिससे हम क्लाउड गेमिंग हर टाइम कर सकें। और प्लस उसके अंदर का प्रोसेसर भी था तो यू कैन पोटेंशियली प्ले ऑल दी एंड्रॉइड गेम। लेकिन एक पिछले दिनों काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। विंडोज़ सेंट्रल, जिनकी लीक्स काफ़ी ज़्यादा रियाउंड है और काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं, उन्होंने पिछले दिनों रेजर और कॉलकम के इस हैंड हेल्ड को रिवील करते हुए ये बात को क्लेम किया कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक हैंड हेल्ड प्रोटोटाइप के बारे में सुना है। उसके अलावा विंडोज सेंट्रल वालों की तरफ से हमें ये भी सुनने को मिला कि ये जो कॉलकम का हैंड हेल्ड आ रहा है, कॉलकम की आप इसको जो गेमिंग सिस्टम आ रहा है हैंड हेल्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो होगा ये देखने के लिए कि मार्केट इसकी कैसी है पोर्टेबल गेमिंग की। और आफ्टर एनालाइजिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाएगा कि उन्होंने अपना एक हैंड हेल्ड कंसोल लॉन्च करना है या फिर नहीं। आई मीन मुझे थोड़ा सा ये फिशी लगता है कि कोई और लीक्स या कोई और र्यूमर्स नहीं आई हमें कहीं और से भी कि माइक्रोसॉफ्ट एक हैंड हेल्ड कंसोल पे काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विंडोज सेंट्रल इस बात को क्लेम कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट हैंड हेल्ड गेमिंग के प्रोटोटाइप्स बना रहा है। एंड आई थिंक वी शुड बिलीव दैट क्योंकि विंडोज सेंट्रल एक काफ़ी क्रेडिबल सोर्स है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट इस हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए प्रोटोटाइप्स बना रहा है तो इन माई ओपिनियन इट रियली मेक्स सेंस एट दिस पॉइंट, क्योंकि निंटेंडो की इस वक्त, निंटेंडो स्विच की इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है। दैट इज़ द नंबर वन रीज़न। नंबर टू रीज़न ये है कि एक्सबॉक्स अपने गेम पास को काफ़ी ज़्यादा देर से पुश कर रहा है। एक्सबॉक्स पहले कंसोल गेमिंग को पुश कर रहा था जो उन्होंने एक्सबॉक्स सीरीज़ एक्स से शुरू किया। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने क्लाउड गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा पुश किया जो एक इंडिकेशन देता है कि अब माइक्रोसॉफ्ट पोर्टेबल गेमिंग में भी सब करने का सोच रहा है। अब ये डिवाइस सेंस बनाती है और आई फील लाइक कि कॉलकम के साथ या किसी और कंपनी के साथ माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेशन करके एक ऐसी डिवाइस बना सकता है एसेंशियली जो एक पोर्टेबल एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम हो, स्पेसिफिकली गेम पास को बहुत अच्छा रन करे। और पाकिस्तान में तो नहीं, आई गिव यू सिनेरियो राइट नाउ कि आउट ऑफ कंट्री जैसे लोगों को इंटरसिटी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है ट्रेन पर, बसेस पर, और एट दैट पॉइंट ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है या फिर इवन आपके फ़ोन पे जो गेमिंग होती है, आपके फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बैटरी खाता है और सेकंडली आपके फ़ोन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरह की सिनेरियोज़ में जब आपको ट्रेन में लंबे सफ़र करने हैं और अपने दूर जगहों पर जाना है तो आप एक सेपरेट डिवाइस रख सकते हो अपने पास, जो एक स्लिम सी सेपरेट डिवाइस हो जो प्रॉपर्ली आपकी क्लाउड गेम्स को रन कर सके। उसके साथ एक परफेक्ट अटैच कंट्रोलर हो जिसकी वजह से आपको फ़ोन के साथ कुछ एक्सेसरीज़ भी नहीं कैरी करनी पड़ेंगी। और द बेस्ट पार्ट है कि उस डिवाइस की एक सेपरेट बैटरी होगी। तो ये सारी चीज़ें एडअप होकर एक सेंस बनाती हैं कि हमें एक स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए डिवाइस मिले निंटेंडो के मुकाबले पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो स्पेशल एक गेम पास मशीन हो। और आई थिंक इट मेक्स सेंस क्योंकि आपका फ़ोन हर वक्त ऑक्यूपाई नहीं रह सकता गेम पास के लिए, और एक परफेक्ट अगर डिवाइस बनाई जाए गेम पास की गेम्स को रन करने के लिए और कुछ डिवाइस की बिल्ट इन गेम्स रन कर सके, दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ सेंस राइट नाउ। माइक्रोसॉफ्ट की ये जो हैंड हेल्ड की डिस्कशन है अभी जो हम कर रहे हैं, ये सारी सिर्फ विंडोज सेंट्रल की एक लीक की बेस पे है कि माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोटोटाइप प्लान कर रहा है। लेकिन असेंशली देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक हैंड हेल्ड डिवाइस देखने को मिले। लेकिन अभी हम इसकी काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में रहे हैं और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पिछले एक प्रोटोटाइप प्लान कर रहा है तो वी डोंट रियली नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर। वेल दैट्स एसेंशियली फॉर द हैंड हेल्ड पार्ट। पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट गेम पास सिर्फ और सिर्फ $1 का दे रहा था। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है कि वो गेम पास ट्राई करना चाहता है तो $1 इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। 3 महीने के लिए आप गेम पास सिर्फ और सिर्फ $1 में ले सकते हो। लेकिन देयर इज़ अ कैच कि आप पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से उसको पे नहीं कर सकते। आपको बाहर से या अपने किसी रिश्तेदार को क्या कहना पड़ेगा कि वो आपके लिए $1 पे कर दे। वेल इफ़ दैट इज़ पॉसिबल तो आप $1 में गेम पास ले सकते हो। एसेंशियली वो हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है और वो मैं भी नहीं ले सका। प्लस देयर इज़ मोर न्यूज़ ऑन द गेम पास के माइक्रोसॉफ्ट ने
इस वक्त Xbox One पर गेम पास की कंपैटिबिलिटी अनेबल कर दी है। दैट एसेंशियली मीन्स कि आप Xbox Series X की जो गेम्स गेम पास पर अवेलेबल हैं वो सारी आप अपने Xbox One पर भी खेल सकते हो। तो टेक्निकली आप Xbox Series X की गेम्स अपने Xbox One पे खेल सकते हो। यस, दैट इज द पावर ऑफ गेम पास। वेल डेफिनेटली आपको वो एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा जो आपको Xbox Series X पे मिलता है, लेकिन यस, ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि Xbox अपने गेम पास को इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। एंड लॉन्चिंग अ पोर्टेबल डिवाइस, यहाँ पर एक हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस जो गेम पास फोकस्ड हो, इज़ रियली मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या माइक्रोसॉफ्ट एक हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस लॉन्च करेगा? क्योंकि सोनी की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा देर से लारे मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लीक्स एंड र्यूमर्स आ रही थी रिगार्डिंग द PSP 5G, लेकिन नो अपडेट्स ऑन दैट। मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसिल हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट? क्या माइक्रोसॉफ्ट एक हैंड हेल्ड गेमिंग लॉन्च करेगा? That's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.